हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 20 जो आपको 9 दिसंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप हमेशा की तरह अपना वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। द वर्कशीट इज़ फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो आपने ये साइन तो हम देखा ही है, डेंजर का साइन लगा होता है, जैसे कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पर होता है। तो ये साइन हमें बताता है खतरे की निशानी की, अगर हम इसे टच करेंगे, पोल को टच करेंगे तो खतरा है। सो हेयर सम कॉशंस आर गिवन। सावधानियाँ, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस को, गैजेट्स को टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। कभी भी नंगे हाथों से, नंगे पैरों से इलेक्ट्रिक वायर्स को टच ना करें। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। और अपनी जो काइट्स हैं, जैसे आप काइट्स उड़ाते हैं, वो कभी भी जो पावर लाइंस होती हैं उनके ऊपर नहीं उड़ानी चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। कभी इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को टच नहीं करना चाहिए। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज़ कूल। और जब कभी बल्ब ख़राब हो जाए तो हमेशा उसको स्विच ऑफ करके ही चेंज करें, और जब वो ठंडा हो तभी उसको बदलें। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप स्कूल में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करें। सो हेयर सम सिम्बल्स आर गिवन। ये सिम्बल्स हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। तो वायर को, कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसे लाइन बनाते हैं। अगर आपने दिखाना है कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन को शो करने के लिए आप इस तरह से, ये डॉट्स जो हैं ये स्विच दिखा रही हैं, अगर ये इस तरह से है तो ये स्विच ऑन है। अगर आपने स्विच ऑफ दिखाना है तो हम इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे और इस तरह से शो करेंगे, दिस इज स्विच ऑफ। देन बल्ब, बल्ब को शो करने के लिए आप, ये बल्ब का सिंबल है। सेल का तो आपको पता ही है, ये सेल का सिंबल होता है। जो लंबी लाइन है वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल का बताती है, और जो छोटी लाइन है वो हमें नेगेटिव टर्मिनल का बताती है। इसी के साथ अगर आपको बैटरी बनानी है, बैटरी क्या होती है, अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर दें तो बैटरी बनाने के लिए आप इसको इस तरह से दो सेल्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। देन हियर सेल इज़ शोन। यह देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया गया है। आपको पता है कि जो सेल है उसका जो एक टर्मिनल होता है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो सभी सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो सेल क्या काम करता है? उन केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और सभी सेल्स जो हैं उनके पास टू टर्मिनल्स हैं, वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है कोना। देन यहाँ पे बैटरी देख सकते हैं, बैटरी में हमने दो सेल्स को ज्वाइन कर दिया तो वो बैटरी बन गई। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम ज्वाइन कर देते हैं तो बैटरी बन जाती है। देन हेयर इज़ अ बल्ब, यू कैन सी अ बल्ब। बल्ब क्या है? विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। जो लाइट में कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को, वो डिवाइस है बल्ब। बल्ब के अंदर एक यहाँ पे आपको रेड कलर का फिलामेंट दिखाई देता है जो कि किससे बना होता है? टंगस्टन से। टंगस्टन की ये वायर है, जो दो थिक वायर्स के बीच में, एक ग्रीन वायर है, एक ब्लू वायर है, उन दोनों वायर्स के बीच में ये जो फिलामेंट है ये जुड़ा हुआ है। और ये बल्ब का जो मेन पोर्शन है ये ही ख़राब, अगर ये फिलामेंट का ख़राब हो जाए तो हमारा बल्ब जो है वो काम नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ गैप बिटवीन टू वायर्स। अगर सर्किट, ये अगर हम सर्किट ड्रॉ करें, सर्किट ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए ये आपका स्विच है, स्विच के साथ यहाँ पे, सॉरी ये हमारा सेल है, सेल के साथ हमें यहाँ पे जॉइन, यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारा बल्ब है। या फिर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें, दिस इज़ सेल, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे हमारा
बल्ब है, राइट। तो अगर आपने स्विच ये ऑफ पोजीशन में है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जब भी करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो हम कह देंगे कि जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ गैप बिटवीन टू वायर्स। अगर दोनों वायर्स के बीच में, मीन्स अगर वायर के बीच में कहीं भी गैप होगा, कहीं से भी वायर कटी हुई होगी या स्विच ऑफ होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? तो आप लिखेंगे नो, नो द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो, नो द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट flow in a circuit because for the flow of electric current circuit should be complete, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कहीं भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, तभी करंट जो है वो आगे जा पाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड इज विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस किस ऑब्जेक्ट को चाहिए? फैन को चाहिए, यस। पेन को, नो। मोबाइल को, यस, तभी आप चार्ज करेंगे। फ़ोन को भी चाहिए। देन वाटर बॉटल को चाहिए, नो। टेलीविज़न को चाहिए, बुक को, नो। कंप्यूटर को, यस। टॉर्च को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, फ्रिज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आप इन ऑब्जेक्ट्स का नेम लिख देंगे। नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। टू टर्मिनल्स आर पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो यू विल राइट पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इस क्वेश्चन के साथ सेल की डायग्राम बना के दिखा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इससे आपकी जो इसको लर्न करने की जो टेंडेंसी है वो और भी अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छे से याद भी रहेगा। तो इसलिए ये वाली डायग्राम बना दें। सो ये थी हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड share and subscribe the channel. Thank you.